नमस्कार, प्राइम मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ, जहां पर ग्वालियर में कॉल सेंटर के जरिए विदेशियों को ठगने वाले गैंग के बारे में पता लगाने अब अमेरिका की होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट एजेंसी की टीम ग्वालियर पहुंची है। जहां ग्वालियर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर जांच एजेंसी टीम ने ठग गिरोह के बारे में एसपी से इनपुट लिए हैं और अब वहां पुलिस के साथ मिलकर जांच टीम आरोपियों से भी पूछताछ करेगी। दरअसल बीते दिनों ग्वालियर झांसी रोड थाना पुलिस ने माधव नगर के होटल आशीर्वाद के कमरा नंबर 204 में बने कॉल सेंटर से अमेरिका सहित अन्य विदेशों के लोगों को ठगने वाले 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसे लेकर ग्वालियर पुलिस ने अमेरिका की जांच एजेंसी को भी बताया था। अभी झांसी रोड थाने पर जो है हमारी क्राइम ब्रांच और झांसी रोड पुलिस के सहयोग से एक ऑनलाइन ठगी इंटरनेशनल गैंग को पकड़ा गया था। उनकी जो मॉडस ऑपरेंडी थी वो जो है विदेशी लोगों के साथ एआई के माध्यम से उनके साथ ऑनलाइन ठगी करते थे। इस संबंध में यूरोप की कंट्री, अमेरिका, वहाँ के लोगों के साथ भी उनके द्वारा ठगी की गई है। संबंधित कंट्री को सूचना भी दी गई है। तो इस संबंध में जो अमेरिका दूतावास की होमलैंड सिक्योरिटी एजेंसी है, कल वहाँ की टीम भी आई थी और वो भी आके यहाँ पे पुलिस से संपर्क कर इस संबंध में पुलिस का सहयोग कर रही है और अग्रिम विवेचना की जा रही है कि इनके द्वारा इनका मास्टरमाइंड कौन है। दुबई से चूँकि जो ऑपरेट होते थे, तो इस संबंध में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। पुलिस रिमांड के दौरान पूछताछ की जा रही है और पूरा खुलासा होने पर क्लियर बताएगा। लोकसभा चुनाव 2024 के तहत बुरहानपुर जिले की दोनों विधानसभाओं में 13 मई 2024 को मतदान होना है। इसके तहत कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी भव्या मित्तल के निर्देशानुसार मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से बड़े उत्साह के साथ व्यापक स्तर पर मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जहां मतदान मेरा अधिकार की थीम पर बुरहानपुर ने ठाना है मतदान करना जाना है अंतर्गत वोट आकृति की मानव श्रृंखला बनाकर मतदाताओं को लोकतंत्र के महापर्व में सहभागिता करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। सूबे के मंदसौर में शासकीय चिकित्सालय सुविधाओं की पोल खुलती नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि मंदसौर जिला चिकित्सालय के वृद्धजन महिला वार्ड में एक बिस्तर पर 2 से 3 महिला मरीजों को लेटाकर इलाज किया जा रहा है। वहीं मरीज और परिजनों की माने तो ये हालात पिछले 2-3 दिनों से ऐसे ही बने हुए हैं। गर्मी का प्रकोप शुरू हो गया और जिले में दिन का तापमान 40 डिग्री के करीब पहुंच गया है, जिससे मौसमी वायरल फीवर बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ने लगा है। वह इन बीमारियों से जूझ रहे मरीज बड़ी संख्या में चिकित्सालय पहुंच रहे, लेकिन अस्पताल प्रबंधन मरीजों की सही इलाज करने के बजाय उन्हें और मुसीबत में डाल रहे हैं। कभी ये पंखा हमारे रात भर हो गया है, पंखा नहीं चल रहा है, हम परेशान हैं गर्मी के मारे। व्यवस्था ये है कि एक पलंग पे 2-2 मरीज सुला रखे हैं यहाँ, ये समस्या है। कब से ऐसे हालात है? ऐसी हालत ये 2 रोज हो गए हैं। इस संबंध में मैंने सिविल सर्जन से चर्चा भी किया था और मीटिंग भी लेकर उनको ये हिदायत दी थी कि स्टाफ का व्यवहार मरीजों के प्रति अच्छा रहे, किसी को कोई गलत शब्द ना बोलें और अच्छी से अच्छी सुविधा मरीजों को मिले। हम यही कोशिश करेंगे। उधर पटेरिया में बीते दिनों एसपी ऑफिस पहुंचे आवेदक आरिफ खान ने बताया कि उनके खाते में बिना उनकी जानकारी के 27 मार्च से पैसे आ रहे हैं और आरटीजीएस के माध्यम से ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। साथ ही आवेदक ने यह भी बताया कि 28 मार्च को गोटेगांव निवासी उसके पास आए और बोले कि उनका पैसा आवेदक के खाते में आया है। उनके पास आरिफ के खाते का चेक भी था, जिसके माध्यम से उन्होंने आवेदक के खाते से 3.5 लाख रुपए निकाले। इसकी जानकारी आरिफ को नहीं थी। वहीं एडिशनल एसपी नागेंद्र पटेरिया ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। छिंदवाड़ा में पुलिस थाना चांद और एफएसटी टीम ने अवैध रूप से बिक रही शराब पर कार्रवाई करते हुए देसी और विदेशी शराब जब्त की है। बताया जा रहा है कि आचार संहिता के चलते चेकिंग के दौरान चांद थाना प्रभारी एफएसटी के नेतृत्व में गांव की ही किराना दुकान में पुलिस टीम ने अवैध रूप से बिक रही शराब कब्जे में ली है और कार्रवाई करते हुए आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले में अब आगे की जांच कर रही है। और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में जो है रेड की गई थी, तो जहां से लगभग 52 लीटर शराब कीमती करीब 25,000 रुपये उनसे जब्त की गई और 34 की कार्रवाई की गई। ऐसी दूसरी कार्रवाई भी जो धुवेंद्र उइके पिता हरिराम उइके निवासी बारी, जो अपने घर से कच्ची और पक्की
दोनों शराब की बिक्री कर रहा था, जिससे भी लगभग 57 लीटर शराब जब्त हुई है, जिसमें 30 लीटर महुए की शराब है जो लगभग 15,000 रुपये की जब्त की गई। उसके खिलाफ भी 34(2) की कार्रवाई की गई है। दोनों को आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। चुनावी आचार संहिता लगने के बाद से ग्वालियर पुलिस लगातार मादक पदार्थ और अवैध हथियार के खिलाफ मुहिम चला रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने एक महिला तस्कर को चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया और उसके पास से लाखों रुपए की कीमत का स्मैक बरामद किया है। दरअसल ग्वालियर के बहोड़ापुर थाना पुलिस को मुखबिर से जानकारी मिली थी कि एक महिला शंकरपुर इलाके में स्मैक की तस्करी करने जा रही है। जहां मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने शंकरपुर स्थित टीपी नगर में चेकिंग की और जैसे ही मुखबिर के बताए हुलिये जैसी महिला दिखाई दी तो उस पर पुलिस की टीम ने उसे रोका और जब महिला तस्कर की तलाशी ली गई तो महिला के पास से अंतर्राष्ट्रीय कीमत की लाखों रुपए की स्मैक बरामद हुई है। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है। एक महिला द्वारा अवैध मादक पदार्थ परिवहन किया जा रहा है। उक्त सूचना पर बहोड़ापुर पुलिस द्वारा महिला को जाकर चेक किया गया। चेक करने पर उसके कब्जे से 40 ग्राम स्मैक जो है ब्राउन शुगर बरामद हुई। कीमती करीब अंतर्राष्ट्रीय कीमत जो है 4 लाख रुपए है। महिला के विरुद्ध NDPS एक्ट में जब्ती कर गिरफ्तारी की गई और धारा 8/21 NDPS एक्ट में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। कहाँ से खरीद के लेके आती थी तो किस तरीके इस संबंध में जो चेन है कहाँ से खरीद के लाती थी और कहाँ ले जाती थी और सप्लाई कहाँ करते थे लोग, इस संबंध में इनसे पूछताछ की जा रही है और इनका पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक किया जा रहा है कि पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड के आधार पर उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाए। पटेरिया में एक युवक ने अज्ञात कारण के चलते जहर खा लिया, जिसके बाद युवक को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। वहीं युवक की मां ने बताया कि देर रात युवक बाहर खाना खाकर आया और सुबह अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद परिजनों ने पूछने पर युवक ने बताया कि उसने जहर खा लिया है। ग्वालियर में 30 मार्च को हुए सिलेंडर ब्लास्ट कांड में माता पिता और 5 साल के बेटे के बाद अब 7 साल की बेटी ने भी दम तोड़ दिया है और अभी गंभीर रूप से घायल एक बच्ची का इलाज जारी है, जिसकी स्थिति अभी खतरे से बाहर बताई जा रही है। दरअसल ग्वालियर के विश्वविद्यालय थाना इलाके में आने वाले सिंधिया नगर में 30 मार्च को सुबह खाना बनाते वक्त अचानक लीकेज होने के चलते सिलेंडर में आग लग गई थी और कुछ देर बाद सिलेंडर ब्लास्ट हो गया था। इसमें घर में मौजूद माता पिता और 3 बच्चे गंभीर रूप से आगजनी में झुलस गए थे। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में जो है सिंधिया पहाड़ी पर जो सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था उससे जो 5 लोग इंजर्ड हुए थे उस समय गंभीर रूप से, उसमें से अभी तक 4 लोगों की डेथ हो गई है। अभी चौथे की भी इलाज चल रहा था तो उसकी भी डेथ हो गई है और अभी जो है एक बच्ची जो है रेशमा करीब 17 वर्ष की, वो उपचाररत है और उसका डॉक्टरों की देखरेख में इलाज चल रहा है। अभी तक उनके परिवार में माता पिता और एक भाई तथा एक बहन 4 लोगों की इलाज के दौरान डेथ हो चुकी। बॉडी जो परिवार को हाँ बॉडी उनके परिजनों को रिश्तेदारों को कॉल करके उनको सुपुर्द की। ग्वालियर में हार जीत पर दांव लगाते आधा दर्जन जुआरियों को पुलिस ने पकड़ा है। इनके पास से पुलिस ने ताश की गाड़ी और नकदी बरामद की है। वहीं पकड़े गए सभी आरोपी आसपास के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं। इनमें से एक पूर्व सरपंच भी शामिल है। दरअसल ग्वालियर के बिजौली थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बिजौली गांव स्थित तालाब के पास कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं, जहां मुखबिर की सूचना पर थाना प्रभारी ट्रेनी IPS अनु बेनीवाल टीम के साथ मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर जुए में हार जीत का दांव लगाते हुए 9 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया और पकड़े गए सभी के पास से पुलिस ने 1,54,000 रुपए बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस ने सभी को मौके से पकड़कर थाने ले आई है और कार्रवाई में जुट गई है। छापामारी में 9 लोग जुआ खेलते हुए मिले। उनके कब्जे से 1,54,000 की नगद राशि व जुआ ताशपत्ती व अन्य सामग्री बरामद की गई। मौके से 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से 1,54,000 रुपये जब्त किए गए और धारा 13 जुआ एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया। बुरहानपुर के ग्राम बिरौदा में किसान के खेत में लगी फसल को धराशायी करने का वाकया सामने आया है, जहां किसान ने बताया कि किसान के बड़े भाई ने खेत में रास्ता नहीं होने की वजह से जबरन ट्रैक्टर ट्रॉली खेत से निकाली, इससे खेत में लगी फसल नष्ट हो गई। इसके बाद किसान ने भाई की शिकायत थाना लालबाग और तहसीलदार से की है और मामले में जांच की कार्रवाई की मांग की है। ये मक्का निकालने के लिए जबरदस्ती ट्रैक्टर लेके गया यहाँ से, तो रास्ता नहीं है क्या इसका? नहीं, इसका रास्ता नहीं है, रास्ता नीचे से इसका
फुल नंगाई करते हैं, बच्चे औरत को आगे कर देता है, गाली गलौज बहुत करते हैं। हमको भागना पड़ता है बखत पे खेत पे से घर को। फिर कितना का नुकसान हुआ है फिर? नुकसान है 32-33 खोड़ जी। पूरे घर। भरपाई कितने का आएगी फिर भी लगभग? भरपाई अभी 1400 का भाव है, 5 कुंटल का दाम है वो। बुरहानपुर के नेपानगर थाना इलाके अंतर्गत ग्राम बाकड़ी में अज्ञात कारण से घरों में भीषण आग लग गई। इससे कई मकान जलकर राख हो गए। बताया जा रहा है कि ग्राम बगड़ी में स्थित मकान में लगी आग ने विकराल रूप ले लिया और देखते ही देखते आग ने कई मकानों को अपने जद में ले लिया। फिलहाल घटना में किसी तरीके की कोई जनहानि नहीं हुई है। सिवनी जिले के कान्हीवाड़ा में दर्दनाक हादसा देखने को मिला। बताया जा रहा है कि 2 महिलाओं को एक ट्रैक्टर पीछे से टक्कर मारता हुआ नजर आया और हादसे के बाद गंभीर रूप से घायल महिलाओं को जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरी महिला को इलाज के लिए नागपुर रेफर किया गया है। वहीं हादसे के बाद ट्रैक्टर ड्राइवर भागने में कामयाब हो गया है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। सागर के जैसी नगर थाना इलाके अंतर्गत सागर सिलवानी स्टेट हाईवे 15 हिनपुर गांव के पास ट्रक से बाइक की टक्कर में बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जहां प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक तरबूज से भरा ट्रक सिलवानी की ओर से आ रहा था और बाइक सवार जैसी नगर की ओर से आ रहे थे। तभी हिनपुर गांव के पास दोनों वाहनों की आमने सामने से टक्कर हो गई और टक्कर के बाद ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे जाकर पलट गया। वहीं ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। साथ ही सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को मरचुरी में रखवा दिया है और मामले की जांच शुरू करती है। सिलवानी तरफ से आ रही थी गाड़ी, कौन सी ट्रक? ट्रक आ रहा था और जैसी नगर से आ रही थी मोटरसाइकिल, अचानक घल गई उसमें। अच्छा, और जी पलट गया ट्रक? हाँ, उसको गाड़ी वाले को बचाए में। हाँ जी, टक्कर होने के बाद ही पलट गया। कितने लोग थे जो मोटरसाइकिल में सवार? 2 जने थे। मौत हो गई इसका? 2 ही जने मौत हो गई। ट्रक ड्राइवर का मालूम चला? नहीं, वो तो भाग गए। सागर के रैली थाना अंतर्गत पटना बुजुर्ग में एक नवविवाहित युवक ने अचानक अज्ञात कारणों से फांसी लगा ली है और फांसी का कारण अज्ञात बताया जा रहा है। जहां सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवती के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। वहीं परिजनों का कहना है कि युवती के ससुर का फोन मेरे पास आया था कि मैं तुम्हारी बच्ची को नहीं रख पाऊंगा क्योंकि बच्ची तेज स्वभाव की है और मैं उसकी बात नहीं सुन सकता। फिलहाल रैली पुलिस ने युवती का मोबाइल जब्त किया है और मामले की जाँच शुरू करती है। बच्ची ने फांसी लगाई हुई थी कमरा में, तो हमारी भाभी थी, तो बच्ची थी और हमारे भाई मेरे भाई स्कूल गए थे और बड़ा हमारा भतीजा राजस्थान कोटा में कथा करने के लिए गया था। तो छोटा भतीजा हमारा सागर में कोचिंग कर रहा है। हमारे मेरे भाई स्कूल में थे, भाभी थी घर। तो लड़की ने फंदा लगा ली दुपट्टे से, तो भाभी जोर से चिल्लाया तो हम लोग गए, देखा तो फंदा तड़प रही थी, तो हमने जल्दी उसके लिए अब कर लिया और मेरे बेटे ने रस्सी खोली, दुपट्टा था तो खोल लिया, नीचे उतारा तो हमें तड़पा रही थी। हमने जल्दी जीप करके प्राइवेट लेकर रैली आए नेमा जी डॉक्टर के यहाँ, उन्होंने यहाँ चेक किया। इस प्रकार का थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहब मृत घोषित कर दिया। तो प्राइम मध्य प्रदेश में इतना, लेकिन प्राइम टीवी पर खबरें लगातार जारी हैं। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। हरी कृपा रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा? मैम, हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफ़ी देरों से रहती थी, फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया। उसके बाद मेरे को काफ़ी राहत महसूस हुई, कामकाज में भाग दौड़ में मेरा काफ़ी मतलब ठीक ठाक रहा। अब उससे हमको बहुत ज़्यादा राहत है। मैं मार्केटिंग का काम अपने आराम से कर लेता हूँ। राजनीति से लेकर खेल के मैदान तक, हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, अंतर्राष्ट्रीय खबरों से लेकर व्यापार तक, ऐसी खबरें जिन पर है हमारी पैनी नजर। पल पल बदलती